हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आपने कॉर्न सूप पिया होगा, आपने वेजिटेबल सूप पिया होगा, आपने टमाटो सूप भी पिया होगा, पर क्या आपने कभी स्टोन सूप पिया है? नहीं ना? तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि स्टोन सूप कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोन सूप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर ओल्ड मैन. He was short and weak. He wore old clothes and stooped while walking. He lived in a hut near a hill. He ate wild berries, nuts and chickweeds. बच्चों, एक समय की बात है, एक बुढ़ा आदमी रहता था। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट और बहुत ही वीक था। वो जब चलता था तो वो झुककर चलता था और वो एक हट में रहता था, एक पहाड़ी पे। और वो क्या खाता था? वाइल्ड बेरीज खाता था, चिकवीड्स खाता था और नट्स खाता था। वन डे ही वॉन्टेड टू हैव सूप, बट ऑल ही हैड वॉज सम वाटर. आई विल कलेक्ट सम फायरवुड फ्रॉम द जंगल. I will go to the village and ask people to give me some vegetables. Then I'll make some soup, the old man said to himself. अब एक दिन उसका मन हुआ कि वो सूप पिए। ठीक है, वो पानी ले आया और उसने कुछ लकड़ियाँ जंगल से कलेक्ट की और उसने मन ही मन सोचा कि मैं गांव वालों से सब्जियां मांगूंगा और वो मुझे सब्जियां देंगे तो मैं उसका क्या बनाऊंगा? सूप बनाऊंगा। The old man took out his black pot and put water in it. Drip, drop, drip, drop. He walked to the jungle to collect some firewood. Chip, chop, chip, chop. He gathered some branches of firewood. He reached the village and asked people for some vegetables. But everyone refused. अब उसने क्या किया? उसे फायर जलानी थी तो उसके लिए उसे लकड़ियाँ चाहिए थी, तो उसने जंगल से लकड़ियाँ काटी, वो लेकर आया और फिर वो गांव वालों के पास गया सब्जी मांगने के लिए, लेकिन गांव वालों ने उसे सब्जी देने से मना कर दिया। ऑल राइट देन, आई शैल मेक सम स्टोन सूप ऑल फॉर माई सेल्फ, सेड द ओल्ड मैन. ही केम बैक टू हिज हट. अब उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अब स्टोन सूप बनाऊंगा अपने लिए. The village folk followed him. Stone soup, they whispered. अब विलेज वाले जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा स्टोन सूप, ये कैसा सूप हुआ? उन्होंने आपस में खुसफुसाया. The old man lit a fire and put the pot on it. Soon the water started boiling. He picked up a gleaming black stone and put it into the boiling water. He added some herbs, then he sat aside, humming a song and waiting for the soup to get ready. अब उसने क्या किया? आग जलाई, उसके अंदर उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा और उसमें पानी डाला. पानी जब बॉयल हो रहा था तो उसने एक चमकता हुआ सा ब्लैक स्टोन निकाला और उस पानी में डाल दिया और फिर वो एक साइड बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा. A crowd of people gathered around his hut. They saw steam coming out of the black pot. Will you please share your soup with us? A child asked the old man. Of course, said the old man. All of you can have some soup if you bring something to add in it. अब गांव के लोग वहाँ गैदर्ड हो गए उसकी हट के पास और देखने लगे कि स्टोन सूप बनता कैसे है. उनमें से एक बच्चे ने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या आप ये सूप हमारे साथ शेयर करोगे? तो वो ओल्ड मैन जो था वो बहुत चालाक था. उसने कहा बिल्कुल करूँगा, लेकिन तुम्हें भी इसमें डालने के लिए कुछ ना कुछ लाना होगा. The villagers agreed and went off to get something. One man came back with a cabbage, another with a pumpkin, someone brought carrots and mushrooms, the other had potatoes, beans and onions to add in the soup. The old man chopped and put all these things into the pot. He added salt and pepper too. The children added their share of garlic, wild berries and nuts. The soup boiled well. Now the soup smelled very pleasant. Everyone waited eagerly for the soup to get ready. अब जैसे उसने कहा कि आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना होगा तो सारे विलेजर्स चले गए अपने घर कुछ ना कुछ लाने के लिए. कोई पोटैटोज़ लाया, कोई बीन्स लाया, कोई पम्पकिन लाया और कुछ ना कुछ उन्होंने ला करके
चॉप करके किस में डाल दिया, सूप में डाल दिया, जो वाटर बॉयल हो रहा था ना उसमें डाल दिया। तो बच्चों ने भी क्या किया, गार्लिक ले आए, हर्ब्स ले आए, उन्होंने भी उसमें डाल दिया। फिर उस ओल्ड मैन ने क्या किया, सॉल्ट और पेपर भी उसमें ऐड कर दिया और फिर वो उसको देखते रहे। अब उसमें से अच्छी स्मेल आने लगी। फाइनली द सूप वॉज रेडी। द ओल्ड मैन poured it into coconut shells and shared it with all the villagers. The villagers drank the soup. This is the best stone soup we ever had. The villager said to the old man, this is because you all gave something to put in it. Thank you, said the old man. अब जैसे ही सूप रेडी हुआ, उस ओल्ड मैन ने कोकोनट शेल में सबको सूप सर्व किया। सबने मिलकर सूप पिया, सबको सूप बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ओल्ड मैन को थैंक यू कहा। ओल्ड मैन ने कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ, अगर आप मुझे कुछ ना कुछ अपना घर से ला के नहीं देते तो ये सूप बनना पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे बच्चों, हमें भी मिल बांट कर काम करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।